महाकुंभ से अच्छी खबर आ रही है। थोड़ी देर में साधु संतों के अखाड़ों का अमृत स्नान भी शुरू हो रहा है। आखिर इंतजाम हो रहे हैं, ध्वजा लेकर अखाड़ों के साधु संत जमा हो रहे हैं। बस थोड़ी देर का और इंतजार है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अमृत स्नान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है ताकि अब कोई भी अनहोनी ना घट सके। तो लगातार महाकुंभ में लोगों का स्नान करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद अखाड़ों का अमृत स्नान भी शुरू हो जाएगा। आस्था का सैलाब इस वक्त उमड़ पड़ा है प्रयागराज में, क्योंकि मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है, बड़ा मौका है और इस मौके को कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। संत कम संख्या में अमृत स्नान करेंगे, अखाड़ा परिषद की ओर से ये कहा गया है। लगातार मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 4 बार फोन पर मुख्यमंत्री से कर चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों से अपील यही है कि जहां पर है वहीं पर स्नान करें, संगम की तरफ ना जाने की कोशिश करें। मौनी अमावस्या के दिन आप जहां पर भी स्नान करते हैं उसका फल उतना ही आपको मिलता है। तो सुबह से ही अब तक 3 करोड़ लोग जो हैं वो अमृत स्नान कर चुके हैं। सीएम योगी जो है लगातार सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम योगी ने स्थायी लोगों से भी बात करने की कोशिश की और ये अपील की है कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पे स्नान करें, संगम की ओर ना जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना घटे। तो तमाम तस्वीरें आपके सामने लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से करोड़ों की संख्या में लोग आज मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, जो लगातार अपडेट हमें मिल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद तीनों शंकराचार्य भी स्नान करने वाले हैं। गाजे बाजे के साथ अखाड़ा नहीं निकलेंगे, अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, लेकिन साधु संत जाकर स्नान करेंगे, क्योंकि एक अनुष्ठान है और अनुष्ठान पूरा भी करेंगे। श्वेता झा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो सुबह से ही हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। श्वेता, सुबह से लेकर अब तक क्या श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखने को मिल रही है या संख्या बढ़ी है? अभी का क्या दृश्य है, बताएं जरा। बिल्कुल गुंजन, मैं आपको बता दूं कि देखिए लगातार जहां पर जप तप हवन एक ओर चल रहा है, तमाम जितने भी साधु संत और उनके जितने भी अखाड़े हैं और जितने भी शिविर हैं वहां पर वो जप तप और हवन चल रहा है। तो दूसरी ओर लगातार श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं वो स्नान कर रहे हैं, संगम के पावन तट पर जाकर स्नान कर रहे हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है और तमाम साधु संतों ने भी सुबह की घटना के बाद अपील किया है, वो एक बार फिर से हर कोई, हम भी अपने माध्यम से लगातार लोगों को हैं कि आप लोग त्रिवेणी में जाने की जिद ना करें, क्योंकि कई लोग हमसे पर्सनली आकर, क्योंकि जब हम लाइव कर रहे होते हैं या फिर जब हम मान लीजिए कि बीच में ब्रेक के लिए भी रुके होते हैं, तो लोग आकर हमसे ये पूछते हैं कि हमें रास्ता बताइए, त्रिवेणी कैसे जाना है। उनको ये बताने के बावजूद कि नहीं, आप कहीं किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं और आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, लेकिन लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बन गई है कि जब तक वो त्रिवेणी यानी कि संगम में जाकर स्नान नहीं करेंगे उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो अवधारणा है इसे टूटना बहुत जरूरी है। लगातार ये संदेश अलग अलग मठों से दिया भी जा रहा है। लाउड स्पीकर, जैसे गुंजन आप आई हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर तमाम जितने भी शिविर हैं हर जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है, जहाँ से मंत्रोच्चार अभी भी बैकग्राउंड में शायद आपको सुनने को आ रहा होगा कि मंत्रोच्चार चल रहा है, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। तो लोगों को ये भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है कि आज सुबह की घटना इसी वजह से हुई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे थे कि वो त्रिवेणी में ही जाकर के स्नान करें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां तक अरैल घाट की बात है, जहां पर मैं मौजूद हूँ, लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से आए थे, तो वो रात से ही लगभग 2:30-3 बजे से ही घाट पर आना शुरू कर देते हैं और स्नान वहां पर उन लोगों ने तब से ही शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी आपको बता दें, क्योंकि हम लोग यानी कि सनातन धर्मी जितने भी हैं सभी उदया तिथि को मानते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से आज मौनी अमावस्या है, जो कि शाम 6:25 पर तक रहेगा। तो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 6:25 से पहले उनका स्नान भी हो जाए और उसके बाद जो भी यहाँ पर तीर्थ यात्री आए हैं, जो भी श्रद्धालु आए हैं, उनकी कोशिश होती है कि स्नान के बाद, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और खास करके पितरों के लिए, पितरों को तर्पण देना या फिर उनके नाम की पूजा करना और उनके नाम पर दान देना आज बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में विशेष करके लिखा गया है कि अगर आज के दिन आप अपने पितरों को याद करके तर्पण करते हैं
और दान करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लोग यहाँ पर तट पर बिल्कुल श्वेता, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जितना महत्वपूर्ण स्नान है उतना ही महत्वपूर्ण दान भी है। लौटूंगी आपके पास, और इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने ऐलान किया था कि सभी 13 आज मौनी अमावस्या पर स्नान करेंगे। देखिए, आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे, और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे, और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं, और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है, और एक दो संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अत्यावश्यक है वो स्नान में जाएं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज़्यादा है, और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का, वो बहुत अच्छा स्नान होगा। उसमें सब लोग स्नान करेंगे, दिव्य रूप से भव्य रूप से हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे जितने भी नागा सन्यासी जाएंगे सभी वो स्नान करेंगे। हमारे देवताओं ने स्नान किया, हम सब ने स्नान किया, हमारा यही प्रयास रहता है। और हमारे देवता जो है गुरु महाराज निरंजन देव है, जिनकी 12 भुजाएं 6 मुख है, उनका स्नान हो गया, पूरे समूह का स्नान होगा। हमारा प्रयास रहेगा देवताओं का स्नान हो जाए, हम सबका स्नान होगा। तो वहीं आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह अफरा तफरी के बाद महाकुंभ में हालात अब सामान्य हैं। सुबह से आम लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था का जनसमुद्र उमड़ पड़ा है। करोड़ों लोगों के संगम तट पर होने की बात कही जा रही है। हालांकि सुबह मेला क्षेत्र में भगदड़ की खबर आई, लेकिन उसके बाद से ही प्रशासन हालात सामान्य करने में जुट गया है। सुबह होते होते मेला क्षेत्र में आध्यात्मिक जीवन पटरी पर लौट आया। अभी फिलहाल हालात सामान्य है। पीएम लगातार कुंभ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से ही सीएम योगी एक्शन में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार सीएम योगी से बात की, और फिर आज ही 13 अखाड़ों का अमृत स्नान भी संभव हुआ है। सीएम योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। और श्वेता, हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जो वहां से हमें जानकारी दे रही है। श्वेता, क्या अभी ये समय निश्चित हो पाया है कि अखाड़े कब स्नान करेंगे? गुंजन, मैं आपको बता दूं, अभी एग्जैक्ट टाइम जो है वो तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा, वाकई यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, और तमाम जो स्नान है लोग श्रद्धालु तो जाके कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्रम संख्या रहेगी वो उसी तरह से रहेगी जैसे सुबह की क्रम संख्या थी। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करना था साधु संतों को, तो सबसे पहले उस हिसाब से महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसके नागा सन्यासी सबसे पहले जाकर के स्नान करेंगे, और उनके साथ ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा। उसके बाद बारी आती है निरंजनी अखाड़ा की। निरंजनी अखाड़ा के साथ आनंद अखाड़ा स्नान करेगा, और उसके बाद आपको बता दें जूना अखाड़ा जो है, जूना अखाड़ा के स्नान करने का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। आह्वान अखाड़ा, पंच अग्नि अखाड़ा साथ में उनके स्नान करेगा। इसके बाद आता है बैरागी अखाड़ा। बैरागी अखाड़े के जो संत हैं उसके बाद स्नान करेंगे। फिर दिगंबर अनि अखाड़े के साधु संत जो है उनके स्नान करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में समय जो है वो अब बता दिया जाएगा, हमारे पास भी आ जाएगा, हम आपको सूचना देंगे। और जैसे ही दिगंबर अनि अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे, हालांकि आपको ये भी बता दें कि जितने भी साधु संत जाएंगे, पहले जिस तरह से यानी कि गाजे बाजे के साथ जाना वो तो नहीं जाएंगे। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि साधु संतों की जो संख्या होगी वो संख्या भी थोड़ी कम होगी पहले के मुकाबले। निर्मोही अखाड़े के साधु संत जो हैं वो दिगंबर अनि अखाड़े के बाद स्नान करेंगे। उसके साथ उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े जो हैं वो स्नान करेंगे, और तत्पश्चात आपको बता दें पंचायती अखाड़े के जो साधु संत हैं, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन वो स्नान करेगा, और आखिर में निर्मल अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा। तो इस तरह से कुछ क्रम संख्या जो है वो बनाई गई है, और इसी क्रम के हिसाब से जैसे सुबह सबको स्नान करना था, लेकिन हाँ अब इनके नंबर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जब 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान हुआ था, तो उस वक्त जो अखाड़ों का स्नान था सुबह से लेकर शाम 6 साढ़े 6 बजे तक चला था। तो अब भले ही संख्या कम होगी, लेकिन अब से जो अखाड़े हैं, अब से कुछ देर बाद से जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शाम तक वो स्नान पूरा होता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, श्वेता लौटेंगे आपके पास, बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है
वो वहां पर मैनेज्ड है, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो नहीं रही है। सुबह के वक्त जो परेशानी हुई उसके बाद तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन चारों तस्वीरों में आप प्रयागराज की उस झलक को देख सकते हैं, किस तरह से वहां आस्था, आध्यात्म और धर्म का समागम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना जब होती है उसके बाद हमें किसी भी तरह की कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं बेहद मनोरम है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन और लगातार श्रद्धालु जो हैं वो संगम नगरी पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें सीधे प्रयागराज से, जहां एक तरफ साधु संत जो हैं वो डुबकी लगा रहे हैं तो वहीं आम श्रद्धालु भी जो हैं वो लगातार डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन बेहद खास माना जाता है। जितना खास आज के दिन में स्नान है उतना ही खास आज के दिन में दान भी माना जाता है। पितरों को याद किया जाता है और जब तक आप स्नान न कर ले तब तक आप मौन रहते हैं। इसीलिए इसे माघ महीने की मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो शुरुआती 2 तस्वीरें हैं उसमें आपको पुलिस का एक बड़ा बल नजर आएगा। वहां पर एएसपी, डीएसपी के साथ साथ अलग अलग इलाकों में पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, जल पुलिस मौजूद है, साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीमें वहां पर लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। और ऊपर की दोनों तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से क्राउड को मैनेज करने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अलग अलग टीमें वहां पर लगाई गई हैं, बैरिकेड किया गया है और जहां से अखाड़े होकर निकलते हैं उस पूरे रास्ते को अखाड़ा मार्ग कहा जाता है। दोनों तरफ बल्लियों से उस पूरे मार्ग को तैयार किया जाता है और वहां से होकर ही अखाड़े निकलते हैं। बाकी के लोगों को दूसरी तरफ से जाने के लिए कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप प्रयागराज से सीधी तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को भी देखेंगे कि वो किस तरीके से निकलते जा रहे हैं और बीच में आपको बल्लियां नजर आएंगी। ये वो रास्ता है जहां से अखाड़े होकर गुजरते हैं। अखाड़ों के मुख्य संत ही स्नान करेंगे। यह अखाड़ा परिषद की ओर से सामने आया है। संतों की संख्या अमृत स्नान के लिए आज कम रहने वाली है। तो सुबह ये माना जा रहा था कि अमृत स्नान साधु संत नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है अमृत स्नान होगा, लेकिन गाजे बाजे के साथ नहीं होगा, शोभा यात्रा नहीं होगी और कम संख्या में साधु संत आज अमृत स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। जी, जैसा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आज देवी देवताओं का स्नान कराएंगे, क्योंकि प्रयागराज में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कम संख्या में घाट पर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि कम साधु महात्मा जाएं। हमें घाटों की स्थिति और भीड़ को ध्यान में रखना होगा। वसंत पंचमी पर अगला अमृत स्नान निश्चित रूप से भव्य होगा। यदि हम अपने देवताओं को स्नान करा सके तो हम मानेंगे कि हमें स्वयं स्नान कर लिया है। हमें प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी हम आगे बढ़ेंगे। इस बार विशाल जुलूस नहीं निकालेंगे। तो ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा है। और लगातार हमारी सहयोगी श्वेता हमसे जुड़ी हुई हैं। श्वेता, कितनी देर में, जैसा कि आपने बताया कि अभी समय जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हलचल हो गई है? क्या अखाड़े जो हैं वो निकल पड़े हैं स्नान के लिए? कितनी देर है? बिल्कुल गीतिका, मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी जो है थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि अभी विचार विमर्श हो रहा है और जाहिर सी बात है जो मैं अपनी नजरों से देख पा रही हूँ, लगातार लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। अंदाजा लगाइए कि कल तक, मात्र कल तक यानी कि 17 दिनों में 15 करोड़ लोग जो हैं श्रद्धालु वो स्नान कर चुके। लेकिन आज सिर्फ एक दिन की बात करें तो आज 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की बात कही जा रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि एक दिन में अगर 10 करोड़ लोग आ रहे हैं तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सुबह जो कुछ भी हुआ है उसके बाद लोग भी थोड़े से सचेत हो गए हैं और यही वजह है कि शायद टाइम दिया जा रहा है। अथॉरिटीज भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जो महामंडलेश्वर जितने भी हैं उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है अलग अलग अखाड़ों के, और थोड़ी ही देर में समय जो है वो निर्धारित हो जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़ी संख्या में नहीं जाएंगे साधु संत, बहुत लिमिटेड संख्या में साधु संत जो हैं वो जाएंगे और अपने जो इष्ट हैं उनको स्नान मुख्य तौर पर वो कराएंगे। श्वेता, प्रशासन की ओर से भी, मुख्यमंत्री की ओर से भी अपील ये की जा रही है आप जहां पर हैं वहीं स्नान करें। आप किसी भी घाट पर मौजूद हैं वहीं पर आप स्नान करें। तो क्या इस अपील का कुछ असर आप वहां पर देख पा रही हैं? क्या संगम की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है?
बिल्कुल गुंजन, मैं वही आपको कह रही थी। देखिए कुछ लोग जो हैं, क्योंकि जनरलाइज नहीं कर सकते हैं हम हर किसी को, बहुत लोग जो है वो बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हैं। वो इनफैक्ट ना सिर्फ हमें, वो दूसरों को भी बता रहे हैं कि देखिए आप धक्का मुक्की मत करिए, आराम से जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत है। इतनी भीड़ है कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में अभी तक इतनी भीड़ नहीं देखी थी, जितने एक साथ लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं और यहाँ घाट पर नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी भीड़ होगी, और इसमें लोग एक दूसरे का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो लोग पेशेंस से, बहुत लोग तो बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हैं और एक दूसरे को कह भी रहे हैं कि आप भी आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, हमें भी आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं नियम, नहीं समझ रहे हैं चीजों को, जिसके लिए बार बार अपील की जा रही है और बार बार उन्हें कहा जा रहा है, लाउड स्पीकर से रह रहकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करें, जिससे कि ना उन्हें दिक्कत हो और ना आने वाले जो दूसरे श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत हो। लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि अगर वो बड़ी दूर से, मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश से आया है या फिर कोई गुजरात से आया है या फिर देश के दक्षिण भाग से आया है, तो सबके मन में एक ही लालसा होती है कि हम अगर प्रयागराज आए हैं तो हम संगम में ही जाकर, त्रिवेणी में ही जाकर डुबकी लगाए। आप अंदाजा लगाइए 10 करोड़ लोग, ये कैसे संभव है कि उस जगह पे जाकर डुबकी लगा सकते हैं। इसीलिए बार बार लोगों को बोला जा रहा है, और कई ऐसे लोग हैं जो पूरा घाट जो फैला हुआ है, चाहे वो झूसी का इलाका हो, चाहे वो अरैल का इलाका हो, चाहे वो संगम नोट का इलाका हो, तो जो पूरा वो घाट वाला एरिया है वहाँ जाकर लोग स्नान भी काफी लोग कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं बोट का, स्टीमर मिल जाने का, कि भाई स्टीमर अगर उन्हें मिल जाए तो वो अपने परिवार के साथ जाकर के संगम में ही स्नान करें, भले ही उनको थोड़ा सा इंतजार क्यों ना करना पड़े। तो इस तरह की चीजें, मिली जुली चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जीएनटी पर लगातार हम आपको महाकुंभ से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से भव्य दिव्य तस्वीरें लगातार जीएनटी आपको दिखा रहा है कि कितने लोगों ने, कितने श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है, और लगातार ये कारवां जो है चलता जा रहा है। काफी अखाड़े जो हैं वो सुबह से स्नान कर चुके हैं और अब थोड़ी देर में जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। लगातार श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और अमृत स्नान के लिए लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर आज अमृत स्नान का दूसरा शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे पहला स्नान हुआ था और आज मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान लोग संगम नगरी पर कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में अखाड़ों का शाही स्नान भी जो है वो शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में तीनों शंकराचार्य थोड़ी देर में शाही स्नान करेंगे। अखाड़ों के मुख्य संत भी स्नान करेंगे, अखाड़ा परिषद की तरफ से ये खबर। और संत कम संख्या में अमृत स्नान करेंगे। तो अमृत स्नान के लिए बड़े अखाड़े जो हैं वो अब से थोड़ी ही देर में स्नान के लिए आएंगे और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, जो जगह जगह से पहुंचे हैं, वो स्नान कर चुके हैं और अभी भी लगातार जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। शाम को 6:25 पर जो है वो ये स्नान समाप्त होगा। तो हमारी संवाददाता जो श्वेता हमसे लगातार प्रयागराज से जुड़ी हैं। श्वेता, आप तो इससे पहले भी कई कुंभ जो हैं वो कवर कर चुकी हैं और इस बार महाकुंभ जो आप कवर कर रही हैं, तो आपको क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं पहले के कुंभ में और अब के महाकुंभ में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार का जो कुंभ है ये व्यवस्था के लिहाज से कहने की उत्तम है, सबसे अच्छा। कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं और इतने बड़े समागम में जहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके चलने फिरने की व्यवस्था, और खास करके जब ये अमृत स्नान का दिन, जिस दिन साधु संत से लेकर आम जितने भी श्रद्धालु हैं उन सभी को जाना होता है उसी संगम तट पर, वहां सबका जाना और सुरक्षित सारे लोग वापस आए, तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है अपने आप में अगर इसे देखा जाए तो। मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि जितने लोगों की आने की बात, यहाँ करोड़ों लोगों की आने की बात कही जा रही है, इतने एक देश की आबादी नहीं होती है। कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं है, 40 करोड़ जितना अनुमान कुंभ में, महाकुंभ में लगाया जा रहा है लोगों के आने का, और उन तमाम लोगों की जो व्यवस्था की जा रही है, आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर सब कुछ किया गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। मैंने पिछले कुंभ 2013 में मैं कुंभ में आई थी, यही संगम नगरी में आई थी, और ये महाकुंभ जो मैं देख रही हूँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस देख रही हूँ मैं कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और इस अच्छी व्यवस्था के चलते सुचारू रूप से सारी चीजें हो रही हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी हम देख रहे हैं, गीतिका आपको मैं बता दूं
कि लोगों में भी लोग भी जो है वो काफी जागरूक हुए हैं, लोग भी काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और काफी सेंसिबल मतलब नजर आ रहे हैं। लोग खुद से भी जल में फूल को या फिर प्लास्टिक को प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए इस बार मैंने ये देखा कि लोगों को कपड़े भी धोने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि कई लोग जो है स्नान करने के बाद कपड़े जो है अपने उसी जल में वो धोते हैं, जो कि जिससे अपवित्र होती है हमारी गंगा। तो ये सारी चीजें जो है मैं देख रही हूँ कि लोगों में भी जागरूकता काफी आई है। शासन के तौर पे काम बहुत अच्छा किया गया है और हर कोई एक स्वर में बोल रहा है कि चूंकि राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, राज्य सरकार बढ़ चढ़कर इतना काम कर रही है, तो हमें भी उसका सहभागी बनना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ के इसको पूर्ण रूप से महाकुंभ को एक पूर्णता दिलानी चाहिए। तो ये कलेक्टिव एफर्ट दिख रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल श्वेता, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो पॉइंट्स आपने बताया कि लोग जो फूल फल लेकर आते हैं घाटों पे पूजा के लिए और उसके बाद जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो भी उसी में प्रवाह कर देते हैं, और साथ ही साथ जब हाथ स्नान करते हैं उसके बाद कपड़े भी वहीं धोते हैं कि बस कपड़े धो के उसके बाद वो निकले। और अगर इतना जागरूकता लोगों में आ गई है इस चीज को लेके तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। बिल्कुल श्वेता, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से आस्था का जनसैलाब वहां पर उमड़ रहा है। श्वेता, वहां पर लोगों की संख्या क्या कुछ पहले से बढ़ी है या कम हुई है? घाटों पर स्थिति कैसी है अभी? गुंजन, जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए लगातार लोग जो हैं वो लगातार आ ही रहे हैं। अभी ना एक तरफ से कहिए कि जो मेरी नजरें हैं वो सिर्फ हर तरफ सिर्फ देख पा रही है। अभी भी सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है। काउंट करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि देर शाम वही 6:30 बजे का जो वक्त दिया गया है, 6:25, जब मुहूर्त खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि ऑफिशियली भी एक डेटा सामने आएगा, जब हम भी इस स्थिति में होंगे और अथॉरिटीज भी इस स्थिति में होगी कि आपको ये बता पाए कि लगभग कितने लोगों ने स्नान किया। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही है। यहाँ तक कि प्रयाग की जो सड़कें हैं, सड़कों से लेकर गलियों तक, हम क्योंकि पैदल पूरा बहुत लंबा आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, यहाँ पर चलना पड़ता है, तो वहां पर भीड़ संभालने के लिए हालांकि आपको बता दें प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन आपको हर जगह से लोग आते ही दिखाई देंगे। कई लोग अपने मतलब एक बार तो मुझे एक ऐसा दृश्य दिखा, शायद मथुरा से लोग थे वो, तो तमाम महिलाओं का झुंड था, लगभग 50 महिलाएं होंगी एक साथ, और अपने सर पे लड्डू गोपाल रख के वो एक साथ कर रही थी एक सीने से। तो वो दृश्य बड़ा ही विहंगम था। मतलब वो देख करके एकदम से आपको लगता है कि देखिए ये आस्था की ये कैसी तस्वीर है, ये अद्भुत तस्वीर है जो हमें अमूमन देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने वो तस्वीर भी देखी और इसी तरीके से आपको हर ओर से लोग घाटों की ओर अभी भी आते ही गुंजन दिखाई। बिल्कुल श्वेता, देखिए ऐसी तस्वीरें वहां पर जरूर देखने को मिलती है। जब मैं वहां पर गई थी तो मैंने भी ऐसे कई दृश्य देखे जहां लोग अपने लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं महाकुंभ में स्नान कराने के लिए। लौटूंगी आपके पास। कुंभ मेला क्षेत्र के जो डीआईजी हैं वैभव, उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आज मौनी अमावस्या पे सुबह से ही आई है और हमारा अनुमान है कि आज 10 करोड़ से आंकड़ा पार जो है वो होगा भीड़ का। और सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूँकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे डीआईजी वैभव कृष्ण को कि कैसे उन्होंने बताया किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। और जैसा कि हमारी सहयोगी श्वेता ने बताया कि इतने लोग पहुंचे हुए हैं और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गुंजन इस वक्त स्टूडियो से कि सच में सिर्फ और सिर्फ सर ही दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए शायद श्वेता खुद को भी नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि वो वहां से तस्वीरें लगातार दिखा रही है। मैं वही पूछ रही थी कि श्वेता की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिख रही है। श्वेता, आपकी तस्वीर हमें कब देखने को मिलेगी? गीतिका, बहुत जल्द, मुझे लगता है 12 बजे वाले बुलेटिन में शायद आपको मैं दिख जाऊंगी। थोड़ी भीड़ कम होगी तो उसके बाद मैं भी आपको दिख जाऊंगी। हालांकि हमने पूरी कोशिश की थी, 5:30 बजे से हम घाट पे मौजूद थे, 6 बजे से हमने लाइव कवरेज दिया है वहां से। लगातार गुंजन भी बनी हुई थी और स्टूडियो में, और हमने लगातार कोशिश की तस्वीरें दिखाने की और देखने की भी। लेकिन फिलहाल जो है आपको बता दूं, लगभग आप इससे अंदाजा लगाइए। हालांकि वो अखाड़ों की अगर बात करें तो अभी आपने सुना ही कि अखाड़ा मार्ग जो है वो सैनिटाइज कर दिया गया है, और थोड़ी ही देर में अखाड़े जो है, अलग अलग अखाड़े, वो पवित्र स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मंगलवार को ही अगर हम बात करें तो महाकुंभ नगर जो है एक बार फिर से विश्व का सबसे बड़ा शहर बन गया था, और प्रयाग की आबादी जो है 5.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी। रात तक की, बीती रात जब हम पहुंचे तो वहाँ आपको बताया 10 बजे तक लगभग 4 करोड़ 99 लाख श्रद्धालु जो हैं उन्होंने स्नान कर लिया था। ऐसे में अगर एक जो सबसे बड़ा शहर है ना आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े शहर टोक्यो को भी प्रयागराज ने पीछे छोड़ दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे मैं हूँ। ऐसे में आपको सर ना दिखाई दे तो आपको क्या दिखाई देगा, आप बताइए। क्योंकि जहाँ टोक्यो को भी हम मात दे रहे हैं, हम टोक्यो को भी फेल कर रहे हैं, तो सोचिए हम कैसी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन नो डाउट हर बात कहने के बाद अध्यात्म की यहाँ से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी हमारी बात जा रही है। लेकिन इस अध्यात्म के साथ साथ ये कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर काम किया है और जितनी अलर्ट मोड में है वो, उसको आपको क्रेडिट देना आप भूल नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सुचारू ढंग से सब कुछ किया जा रहा है, और बंदोबस्त बहुत ही अच्छे, जबरदस्त। हर कोई यही कह रहा है कि स्नान करने के बाद उनको आनंद आ गया। बिल्कुल श्वेता, देखिए इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जब संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो जिम्मेदारी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहा है, श्वेता हमें बता रही हैं लगातार। श्वेता, एक और मेरा सवाल था, क्योंकि मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, आपकी लोगों से भी बात हुई होगी, और कल आप जब पहुंची हैं तब से लेकर अब तक आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन बना दिया है मेला क्षेत्र को 28 तारीख के बाद से, तो कितना वक्त लगा? और जो लोग स्नान कर रहे हैं वो करीब कितना चलकर घाटों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस घाट पे मैं हूँ यानी कि अरैल, तो चूंकि हम फ्लाइट से आए, जाहिर सी बात है फ्लाइट से आए, और रात में हमारी फ्लाइट पहुंची है 8:30 के आसपास। तो उस समय वैसे ही ट्रैफिक जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है, यानी कि शहर के जो लोग हैं वो कम से कम अपने अपने घरों में हैं। तो उससे ही आप समझ लीजिए कि अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाहर के श्रद्धालु हैं जिनको घाटों तक पहुंचना है, इसलिए उनके लिए चलना फिरना आसान हो गया। और यहाँ तक कि जब हम भी आ रहे थे एयरपोर्ट से अरैल तक ही आने में हमें बहुत वक्त नहीं लगा। ट्रैफिक हमें मुश्किल से 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमें समय नहीं लगा। अगर हाँ, संगम नोड की बात, जहाँ पर जाने की बात और जहाँ आज ये घटना घटी है सुबह सुबह, वहां जाने की बात अगर आप करती तो बैरिकेड्स बहुत पहले ही शहर में लगा दिए गए हैं। वहां तक अंदर जाने के लिए आपको लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ता ये है, तो वो एक लंबा स्ट्रेच है जो आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन वो भी लोगों की सुविधा के लिए किया गया है। क्योंकि देखिए, वही जो मैंने बात आपको कही शुरुआत में कि हर कोई वहीं जाना चाह रहा है, वहीं पहुंचना चाह रहा है। तो अगर वहां पे रिक्शा अलाउ कर दिया जाए, चाहे वो ई व्हीकल रिक्शा अलाउ कर दिया जाए या गाड़ी के मूवमेंट अगर होंगे, तो लोगों के लिए जा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस पूरे जोन में जो मेला क्षेत्र है उसमें बहुत पहले ही बैरिकेड्स लगा दी गई हैं, और डाइवर्जन जो है पुलिस आपको पहले ही बैरिकेड्स लगाकर डाइवर्ट कर रही है। तो आप शहर में गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, उसको पहले ही रोक दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि कल रात जो कोई भी उतरा है, और कई लोग जैसे ही आप समझिए हमारी फ्लाइट लैंड हुई है, एक वीडियो मैं कोशिश करूंगी शेयर करने की, तो फ्लाइट में जितने लोग मौजूद थे हर कोई हर हर गंगे, जय महादेव, जय भोलेनाथ, इसी की गूंज के साथ हमारी फ्लाइट एकदम ऐसा लगा कि आध्यात्मिक फ्लाइट बन गई है पूरी। और जितने लोग थे उसी तरह से एक साथ हाथ ऊपर करके हर हर महादेव जो है उनके जयकारे लगा रहे थे।
तो बिल्कुल एक अलग अनुभूति। और उसमें कुछ लोग थे, वो खुद भी कह रहे थे कि आप मतलब हम नहीं जानते हैं एक दूसरे को, हम पहली बार फ्लाइट में एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं कब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और एक बात तो सत्य है कि अभी जितने भी लोग हम मौजूद हैं, 144 साल में ये पहली बार हम यहाँ पर एक साथ जाएंगे और संगम में स्नान करेंगे, और शायद ये हमारा आखिरी बार होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक भावनात्मक जुड़ाव लोगों का मुझे देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि वाकई सभी अपने सगे संबंधी, सभी अपने भाई बंधु हैं। और इस तरह की भावना के साथ पूरे प्रयागराज में आपको बता दें कि जहां कहीं से भी लोग आ रहे हैं, इसी भावना के साथ आ रहे हैं। इसलिए हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप कुछ भी पूछिएगा, चाहे आप रास्ता पूछ लीजिए, चाहे आप खाने पीने की जगह पूछ लीजिए, या कुछ भी पूछ लीजिए, तो भले ही आपको जाने या ना जाने, लेकिन आपकी मदद जरूर यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि हर किसी के अंदर यही भावना है कि ये हमारे जीवन काल में पहला और आखिरी स्नान है जो हम करने जा रहे हैं। तो एक बिल्कुल ही अलग अनुभूति है यहाँ पर। हाँ, लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि भाई आपको चलना पड़ा होगा, कोई 10 किलोमीटर चल के आया है, मान लीजिए कोई 6-7 किलोमीटर चल के आया है, सर पर गठरी है या फिर हाथ में बैग लेकर के आ रहा है पूरे परिवार के साथ, तो उनका ये कहना है कि भाई हम तो आध्यात्मिक यात्रा पे ही निकले हैं। जो हमारे साधु संत हैं वो कितना कष्ट झेलते हैं, पूरे आजीवन वो कष्ट झेलते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमें कभी शिकन देखने को नहीं मिलती है। तो हम तो पहले से ही आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं, तो अगर 10 किलोमीटर चल भी लिया सामान लेकर तो कौन सी बड़ी बात हो बिल्कुल गई। श्वेता,